मेंबर रसूल पर जलवाबार मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम व हुफ़ाज़ किराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद इशा से लेकर अब तक कई नाते मनक़बतें आप हज़रात ने समात फरमा ली। एक लंबी फ़हरिस्त थी, तकरीबन क्या 10 बज चुका है। आप हज़रात उस मशहूर लहजे के मुंतज़िर हैं जो दूरो दराज मकामात से चलकर आपके दयारी पुरबहार जेवल में पहुंच चुका है, जिससे मेरी मुराद शायर हिंदुस्तान हज़रत क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला, बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत सैफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला, इनके अलावा आपको एक शानदार जानदार ख़िताब शादाब मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह कमालुद्दीन साहब क़िबला को भी समात करनी है। थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। मैं तो आपके इलाके का हूँ। मेरे बाद मुजाहिद सुन्नियत मुहिब गिरामी अली वक़ार हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इश्तियाक़ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ख़तीब व इमाम जामे मस्जिद जेवल, जो इस जलसे की क़यादत फरमा रहे हैं, अल्लाह इनकी क़यादत को इस्तिमरार अता फ़रमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। ये उर्स मुक़द्दस एक ज़माने से होता चला आ रहा है बनाम सरकाराने पाँचों पीर, लेकिन मुख्तसर से अंदाज में हमेशा होता चला आया। 2 साल से ये दूसरा जलसा है जो कॉन्फ्रेंस की शक्ल में तमाम नौजवानाने जेवल मुसलमानाने जेवल ने बड़े ही तगो दो के साथ मेहनतें करके मशक्क़तें करके बैरूनी उलमा शोरा को बुलाकर उर्से पाँचों पीर को मना रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की शक्ल में ये दूसरा जलसा है। अल्लाह इन नौजवानों को क़ुव्वत बाजू अता फरमाए। दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लेने वाले तमाम खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों के हिस्से को कबूल फरमाए। आमीन। इसी तरीके से तीनों सुन्नियत का काम लेते रहें। हकीर फ़कीर सरापा तक़सीर ज़ुबैर हनीफ़ी थोड़ी देर के लिए आया ताकि ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त में मेरा नाम भी दर्ज हो जाए। कमेटी के अफराद सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ज़्यादा से ज़्यादा दीनों सुन्नियत का काम ले और इनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए, बेशुमार रोज़ी रोज़गार अता फ़रमाए, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मुहिब गिरामी बाबा मुहर्रम अली साहब जो खादिमे पाँचों पीर हैं, हमेशा बड़े अच्छे अंदाज में पाँचों पीर अलैहि रहमा का उर्स मनाते चले आए। आप लोगों का साथ मिलता रहा, उर्स मनाया जाता रहा। 2 साल से इस अंदाज में हम और आप मिलकर उर्स पाँचों पीर मनाते चले आ रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए, बरोज़े क़यामत पाँचों पीर की शफ़ाअत अता फरमाए। एक मर्तबा पूरा मजमा कहे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अभी आपने पेशानी की आंखों से देखा एक अजीम शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आमिल शरीयत, शहजादे हुजूर सूफ़ी मिल्लत हज़रत हाफिज़ क़ारी शाह मोहम्मद उवैस हनीफ़ी साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया क़ादिरिया हनीफिया चमनशाह की धूरी चंद लम्हे के लिए तशरीफ़ लाए। फिर मैंने अर्ज़ किया, हुजूर आप आराम गाह पर तशरीफ़ लाएँ, ले जाएं। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होगी। आप उनकी ज़ियारत अपनी पेशानी की आँखों से करेंगे।
बड़े ही मुस्तजाब दावत वो शख्सियत है, अल्लाह के बड़े महबूब बंदे हैं जो आज इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हुजूर सरकार सूफी मिल्लत के शहजादे हुजूर सरकार उवैसे मिल्लत। इंशाअल्लाह हम और आप उनकी ज़ियारत करेंगे। पूरा मजमा कही या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बुशोयम दहान ज़ा मुश्क गुलाब, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। मा गदाएम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती, हस्त दारेन तमन्ना शहे जीला मददे। आइए कुछ अर्ज करने से क़ब्ल बारगाहे रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व अब्निल करीम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बीच में कुछ कुर्सियां खाली हैं, काफ़ी लोग चहलकदमी फरमा रहे हैं। जो गेट के उस पार खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप जलसा गाह में तशरीफ ले आए, इसलिए कि आप उलमाए किराम के नूरानी बयानात को सुनने के लिए आए हैं। ये वो महफिल है जिसमें अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो तशरीफ लाते हैं, अल्लाह की रहमत खासा का ऐसी महफिलों में नुज़ूल होता है। बड़े बाकिस्मत वो हजरात होते हैं जिन्हें ऐसी महफिलें मैसर आती हैं। शुरू से लेकर आखिर तक ऐसी महफिलों में हाजिरी देकर अल्लाह के महबूब बंदों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। यो महफिल है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते शुरू से लेकर सलातो सलाम तक हाजिर रहते हैं। रब की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं मौला फला मकाम पर तेरे हबीब के नाम की महफिल पाक का एहतमाम था। रब फरमाता है हालांकि सब कुछ जानता है कौन थे, कितने लोग थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला फला फला तेरा जिक्र पाक सुन रहे थे। मोहतरम हजरात, हदीस बड़ी लंबी चौड़ी है तो रब फरमाता है ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने लोग उस महफिल में हाजिर थे मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने सबको जन्नती बना दिया। तो बड़ी पाक महफिलें हैं। किसी कहने वाले ने कहा है जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये खाली कुर्सियां भर लें, जो बीच में कुर्सियां खाली भर लीजिए। आप आगे आ जाए, आगे बढ़ाएं, थोड़ा से आगे आ जाए ताकि बाद में आने वालों के लिए दिक्कत ना हो। ये खाली कुर्सियां हैं, इधर बीच में जो बैठे हुए आप लोगों से करा ये कुर्सियां भर लें, बढ़ते चले आए थोड़ा से, अच्छा नहीं लग रहा है। बीच में खला है, बेहतर महसूस नहीं हो रहा, ताकि बाद में आने वाले हजरात आराम से अपनी जगह अपना स्थान ग्रहण कर ले, उन्हें दिक्कतें ना हो। अब थोड़ा से पीछे वाले आगे आ जाए, और सामने कुर्सियां खाली हैं, आकर कुर्सियां भर लीजिए। बढ़ाइए माशाल्लाह। आप अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पाक को सुनने आए। असलम भाई आप हंसेन आगे बढ़ाइए। यहाँ आए हैं मुअद्दब होकर बैठे, इसलिए बड़ी पाक महफिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत कारी जाकिर इस्माइली साहब क़िबला तशरीफ ले आए माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर के बाद हजरात, थोड़ी देर के बाद अभी हिंदुस्तान का मशहूर लहजा माइक पर होगा, आप हजरात के रूबरू होगा, आप इन्हें समात करेंगे। कुछ लोगों की आदत है ना सुनने के लिए आते हैं, सुन के चले जाते हैं। ये मत समझिए एक आलिम की बात कोई मामूली बात है। याद रखिएगा बरोज़े क़यामत एक शख्स ऐसा होगा उसके पास कोई नेकी नहीं होगी, हुक्म होगा इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। तो रब की रहमत जोश में आएगी,
रब फरमाएगा रुको, मैं इसको बख्शना चाहता हूँ। रब फरमाएगा यानी इससे पूछो क्या दुनिया में इसका कोई साथी आलिम था? उससे पूछा जाएगा, कहेगा मौला मेरा कोई दोस्त आलिम नहीं था। रब फिर पूछेगा बताओ कभी आलिम की सोहबत में बैठा? कहेगा मौला कभी मौका नहीं मिला, रब की रहमत जोश में थी होगी। रब फरमाएगा इससे बताओ क्या इसके गांव में कोई आलिम था? कहा मौला ऐसा भी नहीं था। फिर रब की रहमत जोश में आएगी, रब इरशाद फरमाएगा यानी इससे पूछो कि अपने बच्चों में से किसी बच्चे का नाम किसी आलिम के नाम पर रखा? तो कहेगा मौला हाँ फला आलिम का नाम था, मुझे बड़ा पसंद था, मैंने एक बच्चे का नाम एक आलिम के नाम पर रख दिया। तो रब फरमाएगा जा मैंने तेरे गुनाहों को बख्श दिया, जा तू जन्नत चला जा। ये एक आलिम का वकार होता है। दिन और रात आलिम की सोहबत में बैठो, आलिम की बातों पर अमल ना करो, बेकार है। बरोज़े क़यामत ये आलिम आपकी शफाअत नहीं कर सकते हैं। कान खोलकर सुन लीजिएगा, वही बरोज़े क़यामत बख्शा जाएगा जिनके दिलों में उलमा की मोहब्बत होगी, उलमा की बातों पर अमल होगा, उलमा की हर बात पर लब्बैक कहेंगे। बरोज़े क़यामत उन्हीं की बख्शिश होगी, रब की रहमत जोश में होगी। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत रफ़ीउद दर्जत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमा इल्म फ़न गंजुल करामत फ़ाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं वाह क्या मर्तबाए गौ से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को बढ़ा रहा हूँ, शेर के अंदाज आपको बता रहे होंगे कारी साहब क़िबला। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हमारा नौजवान तबका जानते हो आलिम से ज्यादा शोरा के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये शोरा से इश्क करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक आलिम का भी मकाम होता है। नौजवानों ने मिजाज बना लिया जब शायर इस्लाम आएगा तो सुनेंगे और सुन के चले जाएंगे। कारी साहब क़िबला ऐसा है कि नहीं है? हालांकि शायरी भी सुननी चाहिए और आलिम के बयान को भी सुनना चाहिए। आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे पाक के मकाम को समात कीजिएगा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये जश्नुल गौसुल वरा है बनाम उर्से मुक़द्दस, पांचों पीर जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। 11वीं शरीफ का महीना जिसमें हम और आप सांसें ले रहे हैं। मोहतरम हजरत आला हजरत फाजिले बरेलवी ने सरकार गौसे आजम की शान में यूं इरशाद फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौस का मकाम वो मकाम है, इतनी करामतें सादिर हुई, उलमा बयान फरमाते हैं किसी वली से इतनी करामतें सादिर ना हुई जितनी करामतें बड़े पीर रोशन ज़मीर से सादिर हुई। मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीर का मकाम वो मकाम है, अगर आप इरादा कर लें तो एक वक्त में एक ही दिन 72 जगह हाजिर हो जाए। मेरे गौस का मकाम वो मकाम है, मुर्दे पर नजर डाल दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मेरे गौस का मकाम वो मकाम है, 12 साल की कश्ती डूबी हुई अगर मेरे गौस चाह ले तो जिंदा और सलामत समंदर के ऊपर आ जाए।
दरियाए दिजला के ऊपर आ जाए। मेरे गौस का मकाम वो मकाम है। बड़े पीर फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, मेरा मुरीद मदद के लिए पुकारे तो मैं मशरिक में रहकर अपने मुरीद की मदद किया करता हूँ। एक आशिक़ गौसे आजम ने कहा है कोई कितना ही परेशान क्यों ना हो या गौस अल गयास को अपना वजीफा बना ले, रोजाना बेशुमार मर्तबा या गौस अल गयास पढ़ता रहे, बड़ी से बड़ी परेशानी उसकी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बड़े पीर फरमाते हैं वलो अलक़ैतो सिर्री फौका मैतिन लकामा बेकुदरतिल मौला ताली। मेरे बड़े पीर फरमाते हैं अगर मैं अपने राज को मुर्दे पर डाल दूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। बड़े पीर का मकाम वो मकाम है। बड़े पीर गौसियत कुबरा पर फाइज है। सबसे पहले गौसियत कुबरा पर फाइज हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर के बाद गौसियत कुबरा पर फाइज हुए हजरत उमर फारूक। उमर फारूक के बाद गौसियत कुबरा पर फाइज हुए हजरत उस्मान गनी। उस्मान गनी के बाद गौसियत कुबरा पर फाइज हुए हजरत मौला अली। मौला अली के बाद गौसियत कुबरा पर फाइज हुए हजरत हसन मुजतबा। हसन मुजतबा के बाद गौसियत कुबरा पर फाइज हुए हजरत हुसैन आजम। और हुसैन आजम के बाद गौसियत कुबरा पर फाइज हुए इमाम हसन अस्करी। और इमाम हसन अस्करी के बाद गौसियत कुबरा पर जो फाइज हुए वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। और अभी तक गौसियत कुबरा के मनसब पर बड़े पीर फाइज है। हजरत इमाम मेहंदी के ज़ुहूर तक हजरत इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा। जब आप तशरीफ लाएंगे तो गौसे आजम बनकर तशरीफ लाएंगे। मेरे गौसे आजम का मकाम तो ये है गौस के दर पे पलने वाला कुत्ता वो पावर रखता है, वो ताकत रखता है। आप एक वाकया सुनिएगा, अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हो। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में ईरान के एक बड़े अजीम बुजुर्ग हज़रत शेख अहमद जाम जिनकी सवारी शेर थी, बड़े पीर की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहते हैं अपने खादिम से जाकर बड़े पीर से कह दो मेरे शेर की खुराक का इंतजाम करें। खादिम जाता है, बड़े पीर को पैगाम देता है हुजूर शेख अहमद जाम आए हैं, शेर की खुराक तलब कर रहे हैं। बड़े पीर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं जाओ मेरे लंगर खाने में एक गाय बंधी हुई है, गाय ले लो और अहमद जाम को दे देना। कहने तुम्हारी गाय तुम्हारा शेर का खुराक है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं मेरे बड़े पीर का मकाम तो वो मकाम है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मंजारा कबरी वजवत लहू शफाअती, जिसने मेरी तुरबत की जियारत किया, जिसने मेरे मजार की जियारत किया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जब इस हदीस पर नजर बड़े पीर की फरमाती है पड़ती है तो बड़े पीर फरमाते हैं मेरे जद्दे अमजद ने कहा था मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जो मेरी मजार की जियारत कर लेगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। तो बड़े पीर फरमाते हैं हम अपने नाना जान की अता से आज ऐलान करते हैं जो मेरे मदरसे में हाजिर हो जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। और बड़े पीर इसी पर बस नहीं करते हैं बल्कि बड़े पीर फरमाते हैं जो मेरे मदरसे की गली से गुजर जाए वो भी जन्नती है। बड़े पीर फरमाते हैं जो मेरे लंगर से खा ले वो भी जन्नती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों सादतें जुबैर हनीफी को हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 11वीं शरीफ के मौके पर ये जुबैर हनीफी बगदाद मोहल्ला में हाजिर था। मैंने बड़े पीर के मदरसे में हाजिरी भी दी है, बड़े पीर के रोजे पर हाजिरी दी है, बड़े पीर के लंगर से खाया भी है और बड़े पीर के मदरसे की गलियों से गुजरा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो दुआ करते हैं मौला हमें आपको गौसे आजम के दर का कुत्ता बनाए, कुत्ता बनाकर जिंदा रखे। बाज लोग एतराज कर देते हैं उधर नहीं जाऊंगा,
गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था सुनिएगा। शेख अहमद जाम की बारगाह में गौसे आजम का फकीर और खादिम, और गौसे आजम का मकाम वो मकाम है जानते हो। गौसे आजम जहाँ बैठा करते थे उस बैठक पर 4 ऐसे वलू झाड़ू दिया करते थे, झाड़ू कशी किया करते थे जिनके ताल्लुक से किताबों में दर्ज है। ऐसे 4 वली गौसे आजम की बैठक पर झाड़ू दिया करते थे। उनका आलम यह था अगर किसी मुर्दे पर नजर डाल देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। सरकार गौसे पाक के दर के गुलाम के इख्तियार का हाल ये है तो गौसे पाक के इख्तियार का हाल क्या होगा, फिर मेरे नबी के पावर का हाल या क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। जैसे ही ये गाय लेकर गौसे पाक का खादिम शेख अहमद जाम की बारगाह में जाता है और जाने के बाद कहता है हुजूर गौसे पाक ने गाय भेजी है, शेर की खुराक के लिए हाजिर है। उसके बाद खादिम ने यानी रस्सी को छोड़ दिया। शेख अहमद जाम ने अपने शेर को इशारा किया, लेकिन जब ये गाय गौसे आजम के लंगर से चली थी तो उसी लंगर की हड्डियों पर पलने वाला एक कुत्ता दुबला पतला जो शबो रोज रहा करता था वो भी गाय के पीछे पीछे यानी लग जाता है। वो गाय शेख अहमद जाम की बारगाह में पहुंचती है, गौसे आजम का कुत्ता भी शेख अहमद जाम की बारगाह में पहुंचता है। शेख अहमद जाम ने इशारा किया था यानी ए शेर तू गाय को अपना खुराक बना ले। इधर शेर ने हमला किया गौसे पाक की गाय के ऊपर, इधर गौसे पाक के लंगर की हड्डियों पर पलने वाले कुत्ते ने इशारा किया और देखा शेख अहमद जाम के शेर को, शेख अहमद जाम के शेर को शेर ने छलांग लगाई गाय पर और गौसे पाक के कुत्ते ने छलांग लगाई शेर पर। एक लम्हे के अंदर गौसे पाक के कुत्ते ने शेख अहमद जाम के शेर को चीड़ फाड़ कर मुर्दा कर दिया था। बरेली का कलंदर पुकार कर कहता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, मैं अपनी तकरीर को बस समेट रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर तमाम वलियों के बादशाह हैं। मेरे गौसे पाक का ऐलान है कदमी हाजी अला रक़बते कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों के ऊपर है और तमाम वलियों ने अपनी गर्दनों को झुकाया भी और झुका कर यूं अर्ज किया ए बड़े पीर बेशक आपका कदम मेरी गर्दन पर है। हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ी में महवे इबादत थे। जब बगदाद के मिंबर से बड़े पीर ने ऐलान किया मेरे कदम तमाम वलियों की गर्दन पर मिन जानिबिल्लाह, ये आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाई गई और यही आवाज़ खुरासान के पहाड़ों से टकराती है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कानों तक पहुंचती है। रवायत में है, तारीख बताती है गौसे पाक के ऐलान पर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी गर्दन को झुकाया, झुकाते चले जा रहे थे, झुकाते चले जा रहे थे, अर्ज करते चले जा रहे थे बेशक आपका कदम मेरी गर्दन पर, बेशक आपका कदम मेरी गर्दन पर। तारीख बताती है आपने इतनी गर्दन झुका दी थी कि आपकी नाक करीब थी कि जमीन से लग जाती। जो आखिरी जुमला ख्वाजा गरीब नवाज का था, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं एक गौसे पाक सिर्फ गर्दन ही नहीं बल्कि आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, ये आंखें ये सर ये जिगर है, जहां चाहे रखे कदम गौसे आजम। मोहतरम हजरात, सरकार गौसे आजम का मकाम इतना बुलंदो बाला है, तमाम वलियों के बादशाह है, मनसबे गौसियत कुबरा पर आप फाइज है। इमाम मेहंदी के ज़ुहूर तक सरकार गौसे आजम गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है हम उनकी मोहब्बत को सीने में सजाए रखें, हमेशा उनकी गुलामी में
जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। हमेशा याद रखिएगा, पांचों पीर के दामन से आप दूर मत जाइएगा, वरना बरोज़े क़यामत आपकी शफाअत कौन करेगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कौन करेगा। और बुजुर्गों की बारगाह में जाने और हाजिरी देने का हुक्म तो रब्बे कायनात ने दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे अल्लाह के वली है, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन है। और दूसरा जुमला, दूसरा पहला जुमला है अल्लाह से डरो, मतलब नमाज रोजे की अदायगी करते रहो, अल्लाह के खौफ को दिल में बसाए रखो। और दूसरा जुमला है कूनू मअस सादिकीन, यानी सच्चों के साथ हो जाओ, पांचों पीर के साथ हो जाओ, वारिसे पाक के साथ हो जाओ, गौसे आजम के साथ हो जाओ, सरकारे मसौदी के साथ हो जाओ, सरकारे बासा के साथ हो जाओ। इनके दामन से वाबस्ता रहो, इनके गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाल लो। इसलिए कि बरेली के कलंदर ने क्या खूब ही कहा है कि जिनके गले में बुजुर्गों की गुलामी का पट्टा होता है वो कोई मामूली नहीं है, बल्कि उसकी शान बरोज़े क़यामत ये होगी। बरेली का कलंदर पुकार कर कहता है, यानी इस निशानी के जो सब हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक जिनके गलों में बुजुर्गों की गुलामी का पट्टा होगा, इंशाअल्लाह वो जहन्नम में दाखिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि गौसो ख्वाजा रजा पांचों पीर हमारी आपकी शफाअत करेंगे, शफाअत करके जन्नत में लेके जाएंगे। पाक परवरदिगार आलम, जो कुछ बोलने में कसदन सहमन अमदन खामिया गलतियां हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, मेरी गलतियों को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब माइक पर कारी इश्तियाक साहब, उसके बाद मशहूर लहजा कारी ज़ाकिर अली इस्माइली साहब, वमा अलैना इल्लल बलाग।